हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए 3 ऐसे क्वेश्चंस जो CSIR हमेशा पूछता है। ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं, क्योंकि बच्चा अक्सर प्रिपेयर करते हैं रियल के लिए, ग्रुप के लिए, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ उसमें आता है टोपोलॉजी, दूसरा टॉपिक है PDE और तीसरा टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक का एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगी और दिखाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले सालों में कितनी बार पूछे गए हैं। कई बार कॉमनली सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन सब पे तो सभी तैयारी कर रहे हैं। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो मैथ्स पोल पे सीरीज चल रही है ग्रुप थियोरी की, रियल एनालिसिस की, टोपोलॉजी की, प्लस GA ऑफ नेट गेट। तो इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैथ्स पोल पे, तो आप जाके वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ही स्ट्रांग बना सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है मैथ्स पोल। इस ग्रुप को बनाने का मेन मोटिव है कि आप और हम मिलके एक दूसरे के डाउट क्लियर कर पाए। तो जिसको जो भी डाउट्स है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो, और या जो आपको अलग भी सेपरेट डाउट हो, तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला टॉपिक है आज का वो है इंटीग्रल इक्वेशन। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 3-4 क्लासेस में ही मोस्टली कवर हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, वोल्टेरा और फ्रेडहोम। ये 2 ही टाइप के इसमें इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन हर बार पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हो, ठीक है। और हायर लेवल के तो आते ही हैं, लेकिन 2 कम से कम ऐसे आते हैं जो बहुत इजी लेवल के होते हैं और आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे रिजॉल्वेंट कर्नल निकालो, तो यहाँ भी रिजॉल्वेंट कर्नल आ गया। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है इक्वेशन सॉल्व करने का, ठीक है। इन 2 टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। 2018, 2015, 11, 17 आप देख ही रहे हो कि ये कॉन्स्टेंटली आ भी रहे हो। तो एक क्वेश्चन रिजॉल्वेंट कर्नल का कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछा है कि आपको निकालना है रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ वोल्टेरा इक्वेशन। तो वोल्टेरा इक्वेशन की फॉर्म होती है y of x is equal to f of x plus lambda integral 0 to x k x t y t dt। जब ये इंटीग्रल a टू x टाइप का होता है तो इसको वोल्टेरा बोलते हैं, और जब ये इंटीग्रल a टू b टाइप का होता है तो वो फ्रेडहोम टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वोल्टेरा के लिए है, इसलिए इसको ऐसे ध्यान रखें कि क्योंकि यहाँ पे x है तो ये वोल्टेरा टाइप है, और इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं कर्नल। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कर्नल से निकालना है रिजॉल्वेंट कर्नल। तो आर एक्स टी लेमडा आपको फाइंड आउट करना है। लेमडा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आपको के एक्स टी की फॉर्म में निकालना है। मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताती हूँ, आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ के एक्स टी यानी जो हमारा कर्नल है वो नॉन जीरो है, कब? एट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। यानी जो हमारा ये इंटीग्रल है, यानी जीरो अगर मैं के एक्स टी में रखूँ या एक्स अगर मैं के एक्स टी में रखूँ, किसकी जगह? टी की जगह। तो हमारा अगर के एक्स टी नॉन जीरो आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू निकाल सकते हो के एक्स टी ई रेज टू लेमडा एक्स माइनस टी। यहाँ पे आपका कर्नल क्या है? के एक्स टी। यहाँ से आपको मिल रहा है ई रेज टू टी माइनस एक्स। तो यहाँ पुट कर दो ना, डायरेक्ट पुट करोगे आप ई रेज टू टी माइनस एक्स इंटू ई रेज टू लेमडा एक्स माइनस टी, राइट। और लेमडा की वैल्यू यहाँ क्या है? इंटीग्रल के साथ 1 है, तो यहाँ से मुझे मिल गया लेमडा की वैल्यू 1। आपने इसको सॉल्व किया, टी माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टी सब कट गया, वैल्यू आ गई ई रेज टू 0 यानी 1, एंड योर आंसर इज दिस बी, ठीक है। तो सिर्फ एक इस फॉर्मूले से ही आप वोल्टेरा के रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल दे रहे हो। लेकिन याद रहे कि एक्स टी शुड बी नॉन जीरो ऑन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल के अपर लोअर लिमिट पे के एक्स टी होना चाहिए नॉन जीरो, तभी आप लगा सकते हो इसे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। आप नोटिस करो, देखो 2012 में आया, 15 में आया, 17 में आया, और फिर से 12 में दिसंबर में भी आ चुका है। तो 3 मार्क का भी आता है और 4.75 मार्क में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें ना आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें हमेशा देखो इलिप्टिक, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक, इसमें से कब कौन सा आता है ये आपसे पूछा है। तो अगर आपके पास इक्वेशन है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई इक्वल टू 0, जिसमें से आर क्या होता है? यू एक्स एक्स, टी क्या होता है? यू वाई वाई, एस होता है यू एक्स वाई, ठीक है।
तो आपको इन सब के कोफिशिएंट उठाने हैं और आपको पता लगाना है कि आर एस टी की वैल्यू क्या है। उसके बाद सीधा निकालो आप एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आया तो इलिप्स, अगर इक्वल टू 0 आया तो पैराबोला। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आया तो हाइपरबोला। बात हो गई खत्म। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने देखा, देखो यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट होता है आर। इस क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू मिल गई 1, यू एक्स वाई नहीं है तो एस की वैल्यू हो गई 0 और यू वाई वाई का कोफिशिएंट हो गया एस, तो टी हो गया हमारा एक्स। ठीक है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, यानी माइनस 4x। तो पहला क्वेश्चन है, जब x पॉजिटिव है तो क्या ये इलिप्स रहेगा? अगर x पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इलिप्स आ जाएगा। तो ए पार्ट हो गया ठीक। सेकंड पार्ट में बोला है जब x पॉजिटिव है तो क्या हाइपरबोला है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इलिप्स आ चुका है तो हाइपरबोला नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो -4x तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा ना। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव केस है हाइपरबोला का, तो जब x नेगेटिव तो आएगा हाइपरबोला यानी इलिप्स गलत। तो इसका आंसर हो गया ए कॉमा डी करेक्ट। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आर एस टी की वैल्यू कंप्यूट करनी है यूजिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ यू एक्स एक्स, यू वाई वाई एंड यू एक्स वाई। उसके बाद आपको सिर्फ एस स्क्वायर माइनस 4RT में पुट करके देखो, नेगेटिव तो इलिप्स, पॉजिटिव तो हाइपरबोला, इक्वल टू 0 तो पैराबोला, खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपके हाथ से निकलने ही नहीं चाहिए, ये इतने इजी होते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव द टॉपिक ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में मैं ऑलरेडी लेक्चर्स ले रही हूँ, लिंक सारी वीडियो के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मेरी लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको कनेक्टेडनेस के कॉन्सेप्ट को समझाया था, इसीलिए मैं कनेक्टेड के ही टॉपिक को उठा के लाई हूँ। और उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि बार बार पूछ रहे हैं। 2012 में पूछा है, 17, 18, 19, मतलब कनेक्टेडनेस के ऊपर एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक ही वीडियो में सारा कनेक्टेडनेस कवर किया हुआ है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो आप देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ 2019 जून का, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ। इससे पिछली वीडियो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड CSIR की है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया है, तो आप वहां से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, लेकिन लकीली मैं टोपोलॉजी के पिछले सारे वीडियोस में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक रही थी, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं तो टोपोलॉजी के क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसमें गिवन है कि ए आपके पास ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर ए कनेक्टेड स्पेस है, ओपन सबसेट ऑफ आर, यानी ए ओपन भी है, ठीक है, और वो R2 का कनेक्टेड सबसेट है। द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्जेक्शन फ्रॉम ए क्लोजर टू क्यू, आपको बताने कितने फंक्शन एफ ऐसे मिलेंगे जो कॉन्टिन्यूस होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, फ्रॉम ए क्लोजर टू क्यू। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि अगर ए कनेक्टेड होता है तो इसका मतलब ए का क्लोजर भी कनेक्टेड होता है। तो पहला रिजल्ट तो हमने यहाँ पे यूज करके ये बता दिया कि ये जो ए क्लोजर है ये भी है कनेक्टेड। दूसरा रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड इज कनेक्टेड, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड इज कनेक्टेड। तो यहाँ से हमें सीखने को मिला कि अगर मैं एफ ऑफ ए क्लोजर निकालूंगी ना तो वो भी आ जाएगा कनेक्टेड, राइट। तो ए क्लोजर है कनेक्टेड, एफ ऑफ ए क्लोजर भी आना चाहिए कनेक्टेड, लेकिन ये एफ ऑफ ए क्लोजर किसका सबसेट है? एफ ऑफ ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ क्यू, और ये मैं पीछे प्रूव कर चुकी हूँ कि ये होता है डिसकनेक्टेड। और ये डिसकनेक्टेड है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट कनेक्टेड बचता है, वो होता है सिंगलटन। यानी अगर एफ ऑफ ए क्लोजर कोई एक सिंगलटन आ गया ना, तो उस हिसाब से मैं बोल दूंगी कि ये हो जाएगा कनेक्टेड। इसके अलावा कभी भी एफ ऑफ ए क्लोजर एज अ सबसेट ऑफ क्यू इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड। अगर मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ तो यानी एक क्लोजर से अगर मैं यहाँ पे क्यू तक मैपिंग भेज रही हूँ, इसको कनेक्टेड होने के लिए किसी एक पॉइंट पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो किसी एक पॉइंट पे जाना पड़ेगा। लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाते ही बहुत सारे ऐसे रेशनल बच गए जिसकी प्री इमेजेस हमें नहीं मिली, इसका मतलब एफ हमारा ऑन टू नहीं आया, राइट। यानी ऐसा कोई भी फंक्शन हमें नहीं मिलेगा एक क्लोजर से क्यू पे जो कि कॉन्टिन्यूस हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, अगर मैं कॉन्टिन्यूस लेके चल रही हूँ तो ऑन टू पे आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, एंड हेंस देयर एग्जिस्ट नो सच फंक्शन। तो आंसर हो गया हमारा बी करेक्ट, यानी जीरो सच फंक्शन एग्जिस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो मैथ्स पोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को मैथ्स पोल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।